अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त, आपका भाई इब्राहिम लकी हाजिर है। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट पैकेज जो है वो मिल चुका हुआ है। एक जो है अरब और 17 करोड़ डॉलर की किस्त जो है वन करीब पाकिस्तान को मिल जाएगी, जिसके साथ ही पाकिस्तान की जो मईशत की जो बुरी जो कंडीशन जो है एक्सपर्ट्स के मुताबिक थी, उससे हम जो है वो बाहर निकल आएंगे। हमारी जो मईशत की जो सांस है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, असल बात बेल आउट पैकेज की नहीं है। असल बात यह है कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात में किसने डाला, और इस वक्त जब आईएमएफ हमें जो है बेल आउट पैकेज देने के लिए जो है वो तैयार था, जिसके लिए इकदाम किए जा रहे थे, उसको रोकने के लिए जो है सियासी तौर पर जो है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, माशी तौर पर दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो डिफ़ॉल्ट करार देने के लिए जो एक पॉलिटिकल मूव हुई थी, वो जो है नाज़रीन बहुत अफसोसनाक वो मूवमेंट है। आपने जो है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और सिंध और पंजाब के जो वज़राए ख़ज़ाना हैं, उनकी जो है गुफ्तगू जो है वो सुनी है। ये बहुत अफसोसनाक जो है सूरत हाल है। मैं नहीं कहता किसी को कि आप शौकत तरीन को गद्दार करार दे दें, सलीम तैमूर जगरा को गद्दार करार दे दें, लेकिन असल बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको किस चीज़ का जो है पाकिस्तान पर जो है वो गुस्सा है। आपको अदारों पर गुस्सा है कि अदारे अब आप पर एतमाद नहीं करते। किस चीज़ का गुस्सा शौकत तरीन साहब आप या आपकी पार्टी पाकिस्तान से उतारना चाहती है। आपने अगर कोई मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करने, इलेक्शन की जो है आमद थी आप, लेकिन चूँकि सैलाब है, इसके बाद जो है इस पर भी मैं तफसीली नाज़रीन बात करूँगा इलेक्शन के हवाले से भी। लेकिन जो है शौकत तरीन साहब, आपने ये जो गुफ्तगू की है, ये तारीख़ में आपकी ये गुफ्तगू स्याह दब्बा जो है उसके तौर पर याद रखी जाएगी, क्योंकि आपने जो है पोलिटिकल जो है मफादात की खातर पाकिस्तान को मुश्किल जो है सूरत हाल में जो है धकेलने की कोशिश की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे जो कौमी सलामती के अदारे हैं वो मौजूद हैं, तमाम चीज़ें एवेलुएट जो है वो करते रहते हैं, और यही वजह है कि हम जो है इस वजह से सुकून से सोते हैं कि रियासत जो है वो ज़िंदा है, और पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत ही की ज़िम्मेदारी है। और ये मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिला है, उसमें रियासत की बहुत ज़्यादा जो है इनपुट है, और इसमें हुकूमत पर यकीन ज़ाहिर है हुकूमतें जो है मुश्किल सूरत हाल में आईएमएफ की तरफ जो है वो जाती हैं, बेल आउट पैकेज लेते हैं, और उसके बाद जो है सारे मामला चलते हैं। लेकिन जो है गुज़श्ता रोज़ से पूरी कौम वर्ता हैरत में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट करने के लिए जो है क्या क्या इक़दामात जो है करने पर तुली हुई है। इमरान खान ने सलाबत गन के लिए जो है एक खासी खतीर रकम जो है वो जमा की है। ये बहुत अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इमदाद है, जो मदद है, शरई तौर पर जो है दिखा के भी की जा सकती है, बगैर दिखाए भी की जा सकती है। दोनों तरीके जो है वो ठीक हैं, लेकिन जो तरीका शौकत तरीन ने जो है वो अपनाया है, जो तरीका सलीम तैमूर जगरा उन्होंने अपनाया है, वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर मैं मौसन जो है लगा दी, उनको ज़रूर इस बात का जो है वो क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में शौकत तरीन साहब से ये पूछा कि क्या ये जो आप मुझे चीज़ें कह रहे हैं कि ये लेटरबाजी करें ताकि हम जो है हुकूमत को फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि वो हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, मुकदमा और केसेस जो है वो बना रहे हैं, हमारी लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बंद गली में लाना है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्या इससे रियासत को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो मुहिब वतन जो सोच होती है कि आप सियासी लड़ाई लड़ते रहते हैं, आप सियासी झगड़ों में रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, एक दूसरे से बढ़तरी हासिल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम करते रहते हैं। ये चलते रहते हैं, ये चलते रहने चाहिए। जमहूरियत का ये हुस्न भी है, इख्तलाफ जो है वो करना, और एक दूसरे जो हलीफ हैं, जो हलीफ हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर जो है इस तरह के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। लेकिन मोहसिन लगारी ने एक अच्छी बात की कि क्या इससे जो है रियासत को नुकसान नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर कल को अगर कोई गैर जानबदाराना इंक्वायरी हो तो मैं नहीं कहता कि मैं शौकत तरीन को या सलीम तैमूर जगरा साहब को गद्दार करार दूँ, लेकिन गद्दारी के सेकंड जो है वो ज़रूर कोई ना कोई इस तरह का
जो है को हमें कानून साजी करनी पड़ेगी कि अगर गद्दारी चूँकि बहुत संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा ही जो है बहुत ख़तरनाक है, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गद्दारी से पहले भी एक स्टेप ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई संगीन नोयत के ऐसे मामला हों तो उस पर उन दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा चले और उसकी सज़ा और जज़ा हो, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान की रियासत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, वो ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक वजूद है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इसको किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह कि वो वक़्त कब आएगा कि शौकत तरीन जिन्होंने जो इसी पाकिस्तान से खाया, इसी पाकिस्तान में कमाया, इसी पाकिस्तान में जो है अपनी तिजोरियाँ भरी, तो वो किस तरह जो है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए इकदाम जो है वो कर रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ को भी हिस्ट्री में जो है वो तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जाएगा और बनना भी चाहिए, इसलिए कि अभी तक जो है शौकत तरीन के और बाकी वज़ीर ख़ज़ाना के जो आपस में जो गुफ्तगू हुई है उस पर चेयरमैन PTI उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं आई, बल्कि इसके उल्टा इस वजाहत के जवाब में असद उमर साहब जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं उनकी तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, सूबे जो है वो IMF के जो है बेल आउट पैकेज या उनका जो भी प्रोग्राम है उससे उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा सूबे जो है अपने सरप्लस बजट के हवाले से कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू थी वो इंतहाई लो स्टैंडर्ड गुफ्तगू थी और पाकिस्तान के दुश्मन इस तरह की सोच रखते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो है ज़रूर अदारों को नोटिस लेना चाहिए और शौकत तरीन के मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो असासे हैं वो फौरी तौर पर मुंजमद कर देने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनसे बाज पुरस होनी चाहिए कि आप किस सोच के तहत जो है इस पर जो है वो पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज पर जो है वो जंग पहुंचाने की कोशिश करें कि IMF जो है वो हुकूमत को ना किस्त जारी ना करे ताकि इकोनॉमिकली मुल्क जो है वो स्टक हो जाए, तनख्वाहें जो है वो ना दी जा सके, डेवलपमेंट जो इश्यूज हैं उन पर जो है रकम खर्च ना की जाए। और ये आप किस वक्त कर रहे हैं? आप ये उस वक्त कर रहे हैं जब पूरा पाकिस्तान जो है सैलाब में डूबा हुआ है, लोग जो है ना खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, भूखे हैं, उनको खाने की ज़रूरत है, उनको कपड़े की ज़रूरत है, उनको ठिकाने की ज़रूरत है, उनको दिलासे की ज़रूरत है, उनको हमदर्दी की ज़रूरत है, उनको तमाम सियासी जमातों की तरफ से एक मोहब्बत प्यार और जो है ना हमदर्दी की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। लेकिन आप उनकी जो है इस जो सिचुएशन है उस पर जो है आप पॉलिटिक्स जो है वो आप कर रहे हैं ताकि जो भी मौजूदा हुकूमत हो उसको जो बंद गली में ले जाकर आप इलेक्शन की तरफ जो है वो आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शौकत तरीन साहब आपकी बहुत गलत सोच है। आप इलेक्शन चाहते हैं, आप जो है इस सूरत में इक़्तिदार चाहते हैं, आपको खुदा का खौफ होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अगर जो है पाकिस्तान का अगर 70 या 80% इलाका है पूरा पाकिस्तान का 80% अगर वो सैलाब में है तो आप कहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या ये इलेक्शन की सूरत हाल बनती है? क्या इलेक्शन आपको इस वक्त सूट करता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इलेक्शन में जो है ना बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो खर्च करके सिर्फ एक इक़्तिदार की जो है ना कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए जो है आप जो है वो चाहते हैं कि जो है इमदादी काम जो है वो एक तरफ रख दिया जाए और सिर्फ इलेक्शन कराएं जिसमें इमरान खान जो है वो आ जाएं और बस ठीक है। ये सोच जो है मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी सोच पर जो है वो उसको सोचना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। सलीम तैमूर जगरा एक बड़ी फैमिली की, अच्छी फैमिली के जो है वो सपूत हैं, उनको भी जो है ये सोचना होगा कि वो जो है ना किन हाथों में खेल रहे हैं। कम अज़ कम देखें, सियासी नज़रियात, सियासी मफादात ही अपनी जगह पर हर एक के होते हैं, होने चाहिए, ये जमहूरियत में ऐसा ही होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुल्कों की जो है वो तबाही में जो है वो ऐसी सोचें नहीं रखती हैं। हमें रियासत मदीना की मिसालें जो है वो दी जाती हैं। क्या रियासत मदीना का जो वाली था, क्या वो ऐसी सोच का हामिल था कि लोग भूखे मर रहे हों, तबाही हो रही हो, चारों तरफ तबाही हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस तरह की जो है वो सियासत करके रियासत मदीना को तबाह करें?
बिल्कुल आपको जो है ना रियासत मदीना का जो है वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि आप रियासत मदीना के का नाम जो है वो लेने के आप काबिल नहीं रहे हैं। आप सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, दुनियावी इक़्तिदार चाहते हैं। सूरत हाल ऐसी है कि अभी हमने अपने लोगों को बचाना है। हुकूमतें, इलेक्शन हमने बड़े बहुत देखे हैं और ये होते भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना आप अपनी कौम को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, रियासत को बचाएं। इलेक्शन होते रहेंगे, इक़्तिदार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।